को पड़ गया भारी। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अखिलेश को लताड़ा। कौन है वो उम्मीदवार जिसका जमकर हो रहा विरोध? जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को कई मुख्यमंत्री दिए, खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2012 से 2017 तक सूबे की कमान संभाली, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव में इतना दम नहीं है कि एक चुनाव भी अकेले दम पर लड़ सके। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अखिलेश यादव को कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ गई और जिस कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार भी नहीं है, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर गए। बात यही खत्म नहीं होती। जब लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का वक्त आया तो अखिलेश यादव यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से नेता को किस सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए। कभी धर्मेंद्र यादव को बदायूं सीट से उम्मीदवार बना देते हैं तो कभी उसी बदायूं सीट से धर्मेंद्र का टिकट काट कर उन्हें आजमगढ़ भेज देते हैं और फिर बदायूं सीट से चाचा शिवपाल को टिकट देकर मैदान में उतार देते हैं। इतना ही नहीं, बात जब मेरठ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की आई तो अखिलेश यादव ने यहां से ऐसे नेता को टिकट दे दिया जिसके खिलाफ चुनाव से पहले ही जमकर विरोध शुरू हो गया है। हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक सब मिलकर इस सपाई उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकी। जब भी उम्मीदवार उतारती उसे हार का सामना करना पड़ता था। साल 2009 के चुनाव में सपा ने शाहिद मंसूर को लड़ाया लेकिन नहीं जीत सके। साल 2014 के चुनाव में सपा ने दोबारा शाहिद मंसूर को टिकट दिया, फिर भी हार गए। साल 2019 के चुनाव में गठबंधन की वजह से सपा ने यह सीट बीएसपी को दे दी थी। इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल ने सपा बसपा को हराया था। मेरठ में अब तक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने वाली समाजवादी पार्टी ने इस बार हिंदू वोट बैंक साधने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल ही मेरठ से जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन हिंदू वोट बैंक के चक्कर में पड़े अखिलेश यादव को अब ये दांव भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि सपा उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह के पुराने बयानों की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने तो एक लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा, जो एडवोकेट भानु प्रताप ईवीएम के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, ईवीएम की लड़ाई को केवल मुस्लिमों की लड़ाई बता रहे थे, तमाम तरह के जुल्म के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन्हें अखिलेश यादव ने 6 लाख से अधिक वोट वाली लोकसभा सीट मेरठ से प्रत्याशी बना दिया है। मुस्लिमों की हिस्सेदारी में सेंधमारी के साथ साथ अब खुलकर लूटपाट तो चल रही है, लेकिन साथ ही मुस्लिमों को दोषी ठहराने वाले लोगों को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। सपा जानबूझकर इस सीट को हारना चाहती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब भानु प्रताप 1 लाख मुस्लिमों का भी वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं एक पत्रकार के साथ मेरठ का मतदाता भी हूं। मैं अपना वोट मुस्लिमों को दोषी ठहराने और फिर उन्हीं के वोट के आधार पर उछल कूद कर जीत का दम भरने वाले को वोट बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं। रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव जी, मेरठ सीट पर आपका हाल मेरठ में पिछले वर्ष हुए नगर निकाय चुनाव की तरह होने जा रहा है, क्योंकि आप इस सीट पर बाहरी लोगों को प्रत्याशी तो बना रहे हैं, लेकिन वहां के जमीनी नेताओं को कुचलना शुरू कर चुके हैं। बेहद अफसोस है कि 6 लाख मुस्लिमों में से सपा मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दे पाई, जिसके कारण मुस्लिम समाज में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट देकर अखिलेश यादव को मुस्लिमों की नाराजगी तो झेलनी पड़ रही है। हिंदुओं ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सपा उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह सबसे बड़े मंदिर विरोधी हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इस देश में जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ देना चाहिए। क्या मिलता है मंदिरों से? ऐसे हिंदू विरोधी बयानों की वजह से ही उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। पत्रकार अनुपम मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा, देश के सारे मंदिर तोड़ देने चाहिए, मस्जिदें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां इबादत होती है और इसका मुसलमानों के पास संवैधानिक अधिकार है। संविधान की अनोखी व्याख्या करते समाजवादी पार्टी के मेरठ लोकसभा से दलित उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो अखिलेश यादव इनको ढूंढ लाए। सैयद बाबा नाम के एक यूजर ने तो सपा उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह पर तंज मारते हुए लिखा, ईवीएम का रोना रोने वाले, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को सपा ने मेरठ लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये जनाब अब ईवीएम के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कोई अब इनसे कॉल करके पूछ ले, ईवीएम अब सही हो गई क्या, या लोकसभा टिकट के लिए आंदोलन किया जा रहा था? महमूद प्राचा साहब, आपको टिकट नहीं मिला। जब से अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट
भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से विरोध हो रहा है। कोई मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से उनका विरोध कर रहा है, तो कोई हिंदू विरोधी बयान की वजह से उनका विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस ईवीएम को कोस कर वकील भानु प्रताप सिंह सपा से टिकट ले आए, अब उसी ईवीएम के सहारे लोगों से वोट मांगेंगे। तो वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ईवीएम विरोधी अभियान में भानु प्रताप सिंह का साथ देने वाले एक और वकील महमूद प्राचा को अखिलेश ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरठ में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा असर डालता है। यही वजह है कि मुसलमान सपा से पूछ रहे हैं कि किसी मुस्लिम के बजाय एक हिंदू को क्यों टिकट दिया गया। जिस तरह से भानु प्रताप सिंह का विरोध हो रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अखिलेश यादव को बदायूं की तरह जल्द ही मेरठ से भी उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।